बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भे। बिना रखवैया नैया कैसे लागी पार हो। बिना रखवैया नैया कैसे लागी पार हो। केते निगुड़ा खड़े किनारे केते खड़े मझधार हो। केते निगुड़ा खड़े किनारे केते खड़े मझधार हो। केते निगुड़ा करम के चूके बधियम के द्वार हो। केते के निगुड़ा करम के चूके बधेयम के द्वार हो। भव जल के सगरवा में महरवा मेरा यारो। भव जल के सगरवा में महरवा मेरा यार हो। पिछला डाड सम्हारो यारो लहर उठे बिकराल हो। पिछला डाहे सम्हारो यारो लहर उठे बिकराल हो। संतन जहाज ला दे हंसन केरा भार हो। संतन जहाज ला दे हंसन केरा भार हो। नाम फरा हरा बांध के नर उतरे भव जल पार हो। नर फरहरा बांध के नर उतरे भव जल पार हो। संतन के बोली बानी रहनी अपर अपार हो। संतन की बोली बानी रहनिया पार हो। साहेब कबीर हो कहरा गावे काया में करतार हो। दास नार बदे सवार कहरा गावे काया में करतार हो। काया में करतार हो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। हे भाई, संसार के अंदर जो है विचार करने की विषय है कि ये संसार के अंदर मनुष्य जो है सबसे श्रेष्ठ योनि है
और ज्ञान ध्यान कर्म का जो है ये मनुष्य योनि में सब कुछ होता है। अब मनुष्य मुक्ति के द्वार है, मनुष्य योनि मुक्ति के द्वार है। इसलिए संसार के अंदर जो है खूब विचार करके, और सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, चलते चलते पग थका नगर रहा नौ कोस, बीच ही में डेरा पड़ा कहो कवन का दोष। हे भाई, संसार में चलते चलते पग थक गया और नगर 9 कोस रहा, बीच में डेरा पड़ा, कहो कौन का दोष। किसका दोष हुआ? जब मनुष्य जो है अपने कल्याण मार्ग में चलता है तो ये शरीर के अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां है और 5 कर्म इंद्रियां है। 5 ज्ञान इंद्रिया के संगे जो है उनके 5 विषय है, आँख कान नाक जीभ और त्वचा, ये ज्ञान इंद्रिया है। आँख कान नाक जीभ और त्वचा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय है, ये 5 ज्ञान इंद्रिया है। और इसकी आसक्ति संसार में सभी नर नारी इसी की आसक्ति में बंधे पड़े हैं, और इसमें सुख खोज करके इन और मजा और आनंद के चक्कर में वो घोर अंधकार में घोर दुख और घोर पतन हो रहा है। इसलिए विचार करनी है, सोचनी समझनी है, और ये 5 विषय के ठीक से जान समझ करके इसके आसक्ति से बचनी है। सबसे पहले जो है शब्द आता है, और कान के द्वारा शब्द को हम सुनते हैं। कहा जाता है कि बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहरियान। वरण धार बारिदगमा कोगम पवे अपार, जन तुलसी सत्संग बल पावे विशद विचार। ये शब्द के बहुत बड़ा धारा चल रहा है, ये बहुत बड़ी जो है, ये जो है बहुत बड़ा वरण धार है, शब्द के धारा बह रहा है। वो शब्द को ठीक से जाननी है, समझनी है और विचार करनी है। इस पर एक मिर्गा होता है, और वो एक कहानी कहते हैं, मिर्गा जो है शब्द के आशिक होता है, और मिर्गा के फंसाने वाला जो है वो शब्द सुनाता है, और वो शब्द के आशिक होता है, और शब्द सुनने के लिए आता है, और उसको जाल लगा रखता है बहेलिया, और वो जाल में मिर्गा को फंसा लेता है। तो वो शब्द के आसक्ति में मिर्गा मारा जाता है। खूब ठीक से जाने, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाहि। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढ बन माहे, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाहि। हे भाई, संसार के अंदर जो है ये चेतन आत्मा ही परमात्मा है, ये सब घट मेरा साइया, सब घट में जो है ये विराजता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, नदिया एक
घाट बहुतेरा, आ कहे कबीर बचन के फेरा। हे भाई, संसार में बहुत लोग जो है उपमा देते हैं, चाहे किसी घाट पर चले जाओ, पानी वही मिलेगा और उसी से प्यास बुझेगी। सब घट में चेतन आत्मा घट घट व्याप्त है, इसको दुनिया पागल बन करके बाहर खोज रहा है। ये मनुष्य के दुर्भाग्य है। इसके मूर्ति बना करके वो मूर्ति के पीछे रोता है, दांत चिदोरता है, भीख मांगता है, ये भी जानता है कि आदमी के बनाया हुआ मूर्ति है। आदमी अपने कला से भीख मांगता है, रोता गाता है और उसके अधीन हो करके उस तरह से नाचता है जिना बंदर जो है मदारी वाला नचाता है। ये मनुष्य के दुर्भाग्य है। इसलिए खूब ध्यान से समझे, विचार करे और पाखंड से बचे। जो ये मूर्ति के कारोबार किया है, वो महापुरुषों की मूर्ति केवल उनसे उस महापुरुषों के आचरण से प्रेरणा लेने के लिए है। उसको नहवाते हैं, धुआते हैं, पंखा डुलाते हैं, खिलाते हैं और उसके संग जो है एक कमाने को धंधा बना लिए हैं। अब पाखंड करके उनको मेन उद्देश्य है पैसा कमाना, और कमाते भी हैं। इसलिए ध्यान में सोच समझ के सोचे कि एक मिर्गा जो है शब्द जाल में फंस करके और जाल में फंसता है और मारा जाता है, और उसके नाभि से कस्तूरी निकाल करके उसके खाल बेचते हैं, उसके मांस बेचते हैं, उसके जो है सब कुछ के व्यापार करते हैं। इसलिए जो है ये दरिंदन के जो है ठीक से समझे कि ये व्यापारी जो है अपने मतलब स्वार्थ के लिए एक किसी के जान ले लेंगे। ये व्यापार है, इस व्यापार में अच्छे लोग नहीं पड़ते। ये धंधाबाज जो है किसी के जान मार देंगे, अपने फ़ायदा से मतलब है, पैसा से मतलब है। ये सब कुछ विचार समझ करके इससे बचे। दूसरा जो है स्पर्श है, जो हाथी को फंसाने वाला होता है, वो जो है बहुत बड़ा गड्ढा खोद देता है। उसके ऊपर जो है एक टाटी बना करके रख देता है, उस पर घास फूस लगा देता है, कुछ केरे के स्तंभ लगा देता है। जंगली हाथी वहाँ आती है और हाथी के जो है स्वभाव है कि एक हाथी के देखकर दूसरी हाथी उसमें जाके धक्का मारती है, तो वो कागज के हाथी रहती है। वो हाथी फट जाती है और वो गड्ढा में वो हाथी गिर जाती है और उसको भूखे प्यासे जो है तड़पा करके और उसको पकड़ लेता है फंसाने वाला, और उसको ले जा कर के अच्छे पैसा में बेचता है और पैसा कमाता है। ये भी जो है वही दरिंदा है। इसको पैसा से मतलब है, किसी के जान से या किसी के शरीर से मतलब ना है। इसलिए सावधान रहे और ये दानव राक्षस अत्याचारी से बच करके रहे। ये इसके पास दूसरा जो है आसक्ति है स्पर्श के। पहले शब्द के स्पर्श में मिर्गा मारा गया और इसके पास स्पर्श की आसक्ति में ये हाथी मारा जाता है। ये तीसरा जो है पतिंगा होते हैं। ये रूप के आसक्ति में बल्ब पर जाते हैं और उसकी आग में जल के मर जाते हैं। तो रूप के पीछे पागल जो है पतिंगा मारा जाता है। ये इसकी इतनी आसक्ति होती है कि वो जानता है कि वो आग है, वो जो है वहाँ जाता है, कितने बार जाकर वहाँ जल करके भग भी आता है, फिर दोबारा वहाँ जाता है और जल में जा करके तब तक दम ना धरता है जब तक मर ना जाता है। आसक्ति के इतनी बड़ी खिंचाव होती है, पकड़ होती है,
इसलिए इस आसक्ति से बचनी है और विचार करनी है। तो इस आग के ये रूप के आसक्ति में पतिंगा मारा जाता है। मछली मारने वाले जो है जल में जो है बंसी लगा देते हैं और खाने के दाना उसमें गूंथ देते हैं। मछली जीभ के स्वाद के पीछे मारी जाती है। वो जाती है उसको खाने के लिए, ऊपर कंडील होता है, इशारा हो जाता है कि मछली पकड़ी है, और ऊपर से जो है मछली मारने वाला ऊपर से उसको खींचता है, उसके गल भर में जो है बंसी छेद करके खींच लेता है बाहर, और मछली मारी जाती है स्वाद के पीछे। ये विचार करने की विषय है कि स्वाद के पीछे मछली भी मारी जाती है। उसके बाद से जो है गंध आता है। गंध के स्वाद में भंवरा जो है तालाब में जाता है, कमल के फूल खिलता है, उसके सुगंध में वो बेभान होता है, कमल बंद हो जाता है, शाम के हाथी आती है और कमल के जो है खा जाती है और भंवरा मारा जाता है। तक ये जो है गंध के सुगंध के पीछे भंवरा मारा जाता है। ये पांचों एक एक विषय के आसक्ति में ये पांचों मारे जाते हैं। शब्द में मिर्गा मारा जाता है, स्पर्श में हाथी मारी जाती है, रूप में पतिंगा मारा जाता है, रस में मछली मारी जाती है और गंध में भंवरा मारा जाता है। ये पंच विषय के आसक्ति है, जिसकी आसक्ति में संसार के सभी मनुष्य के पास तो जो है ये पांचों आसक्ति है। आँख जो है अच्छा रूप देखना चाहता है, कान जो है अच्छा शब्द सुनना चाहता है, नाक जो है अच्छा गंध लेना चाहता है, जीभ जो अच्छा स्वाद लेना चाहता है, और स्पर्श जो है स्त्री आलिंगन करना चाहता है, और स्पर्श प्यार में पागल होता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम, रवि रजनी होत नहीं है के जिम एक ठाव। हे भाई, संसार के अंदर कामना और निर्वासना दोनों एक जगह नहीं होते। जहाँ कामना होगा, जहाँ राग होगा, जहाँ वासना होगा, वहाँ निवृत्ति नहीं होगी, त्याग नहीं होगा, वैराग नहीं होगा, विवेक नहीं होगा। ये हमेशा दिन जहाँ होगा वहाँ रात नहीं होगी, रात होगी वहाँ दिन नहीं होगा। तो ये संसार में जो है ये काम के घोर पतन होता है। अब बहुत अच्छे अच्छे सबसे ज़्यादा लोग पथ भ्रष्ट कामना के चक्कर में होते हैं, वासना के चक्कर में होते हैं। इसलिए इसे सावधान रहनी है और इसे विचार करके अपना कल्याण करनी है। संसार के अंदर जो है ये कामना जो है बहुत बड़े बड़े आदमी के, बड़े बड़े राजनेता, धर्म नेता, बहुत सब जो है इसी चक्कर में पतन होता है और अपना कल्याण से भ्रष्ट होते हैं। बोलिए सतगुरुदेव की जय।